अगर आप तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत एक्यूरेट रहेगी। ये सर ये बहुत बड़े गुरु हैं, फलां हैं, ये डॉक्टर हैं, इन्होंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, सीनियर को कहते हैं कि ये जी हमारे सीनियर हैं। तो यहाँ पे भी कुछ लोग कहते हैं सर कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में बंदा कर लेगा। ऐसे नहीं, सीनियर ने कह दिया लिंक भेजें तो आपने लिंक फ़ौरन भेज के रजिस्टर करवाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एंटिटी में हम बात कर रहे थे, पहले सबसे पहले हमने ड्रीम और गोल की बात की, फिर हमने उसके बाद जो है नेम लिस्ट की बात की, नेम लिस्ट को ग्रेड करने की बात की। उसके बाद जो है हमने फिर तीसरा स्टेप जो है वो इनविटेशन पे बात की थी। तो आज हम बात करेंगे चौथा स्टेप एंटिटी का, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। प्रेजेंटेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन से पहले कुछ करने के काम होते हैं और कुछ प्रेजेंटेशन के अंदर करने के काम होते हैं और कुछ काम जो है वो आपने प्रेजेंटेशन के बाद करने होते हैं। अगर आप तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत एक्यूरेट रहेगी। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं, वो आपके ऑफिस में आ जाता है, तो सबसे पहला काम जो है वो आपने ये करना होता है कि आपने आने वाले प्रॉस्पेक्ट को अपने सीनियर्स से मिलवाना होता है और कम से कम आपने 3 सीनियर से मिलवाना होता है और स्टेप बाय स्टेप मिलवाना होता है। मिलवाने का भी तरीका जो है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, एक उसकी वीडियो जो है वो साइड पे इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी कि मिलवाना कैसे है। उसके लिए एक वीडियो में छोटी सी क्लिप बनाऊंगा, वो साइड पे आपको नज़र आएगा। उसमें मैं शो करूंगा कि किस तरह जो है आप अपने सीनियर्स को मिलवाते हैं। मिलवाने से पहले एक दो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, आपने प्रॉस्पेक्ट को आया, उसको आपने बिठाना है। बिठाने के बाद चाय पानी जो भी आप उसको सर्व करना चाहते हैं वो आप करेंगे। उसके बाद आपने उसको कहना है कि मैं अपने सीनियर से टाइम लेके आता हूँ, आप यहाँ वेट करें। उसके बाद आप अपने सीनियर के पास जाएंगे और आप उससे टाइम लेंगे। अगर वो आपको कहता है कि 5 मिनट 10 मिनट बाद लें, तो आपने 5 मिनट 10 मिनट को वेट करना है और ये बात अपने प्रॉस्पेक्ट को बतानी है ताकि वो आराम से वेट करे। उतनी देर आप उसके साथ बैठ के गपशप करें। 5 मिनट पूरे हो जाएं तो आप उसको जो है आप उसको बुला के अपने सीनियर से मिलवा लेते हैं। जब आप सीनियर से मिलवाते हैं तो उस वक्त जो है आपने यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि वो अपने सीनियर की बजाय प्रॉस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, यानी कि ये सर ये बहुत बड़े गुरु हैं, फलां हैं, ये डॉक्टर हैं, इन्होंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, सीनियर को कहते हैं कि ये जी हमारे सीनियर हैं। इससे क्या होता है, इससे व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त तो अल्लाह ने देनी होती है, वो मसला नहीं है। लेकिन आपका प्रॉस्पेक्ट जो है, अगर आप प्रॉस्पेक्ट का तारुफ अच्छा कराएंगे, सीनियर का हल्का कराएंगे, तो वो टांग पे टांग रख के बैठेगा और आपके सीनियर की बात जो है वो बिल्कुल सुनेगा नहीं, उसको अहमियत नहीं देगा। ठीक है जी। उसके बाद जो है आपने ये गलती इसमें नहीं करनी, ये गलती अक्सर लोग करते हैं। आपने सीनियर का अच्छी तरह तारुफ कराना है, ये हमारे लीडर हैं, ये ट्रेनर हैं, इन्होंने ये अचीवमेंट्स ली हैं, इतने अरसे में ये इतनी कामयाबियाँ ली हैं, इनके इतनी टीम है, ये ट्रेनर हैं, ये फलां हैं, जो भी आप उनकी सही जो उनका क्वालिटीज़ हैं वो आपने बतानी है। और आने वाला चाहे जितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा मतलब कि कहते हैं 30 मार खान है, आपने उसको सिर्फ उसका नाम बताना है कि ये जी मेरे दोस्त हैं, उनका नाम ये है। ठीक है जी। ये सबसे पहला काम आपने करना, इसको कहते हैं प्री प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन से पहले करने के काम। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका प्रॉस्पेक्ट 30% जो है वो आपके साथ काम करने के लिए कायल हो जाएगा। उसके बाद जो है अब होती है उसके बाद प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटर ने अपना जोर लगाना होता है, काम करना होता है। और जो दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी भी जो है वो 50-60% से ज़्यादा इसको 40-50% से ज़्यादा प्रेजेंटेशन की बातें समझ नहीं पाता। यानी कि सारी बातें, ये नहीं होता कि आप प्रॉस्पेक्ट को बिठाएंगे तो वो 100% को समझ आ जाएगा कि पहले दिन ही कि बिज़नेस क्या है, इसमें कैसे कामयाब होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, सारी चीज़ें उसको पहले दिन नहीं समझ आएंगी। तो यानी कि 30% आपका काम उस वक्त हुआ जब आपने सीनियर से मिलवाया। तकरीबन जो है 60% जो है वो, या 40% आपका काम हो गया जब आपने प्रेजेंटेशन दिलवा दी। अब 40 और 30 70% आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद भी आखिरी एक काम जिसको हम पोस्ट प्रेजेंटेशन कहते हैं वो रहता है। वो क्या है, जैसे प्रेजेंटेशन ख़त्म हो, अब ज़ाहिर है उसको पूरी बातें समझ नहीं आई, कुछ बातें स्किप हो गई, कुछ भूल गया,
कुछ उसके जहन में सवाल पैदा हुए, अब ये सवाल क्लियर करके आपने उसको जाने देना है। अक्सर लोग यहाँ से प्रॉस्पेक्ट को भेज देते हैं और वो प्रॉस्पेक्ट सवालात लेकर चला जाता है। तो आखिरी चीज़ होती है फॉलोअप। सेम उसी तरह आपने सीनियर से टाइम लेना है, उसको फॉलोअप करवाना है। सीनियर उससे पूछेगा कि आपके जहन में कोई सवाल है। अच्छा, अगर वो सवाल नहीं कर रहा तो आप उसके साथ बैठ के कुछ मुमकिना सवाल जो आम तौर पर कॉमन होते हैं, हर बंदे के ज़हन में होते हैं, आप पूछ लें कि सर ये जो अगर सवाल हो तो इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के बल्कि अक्सर लोगों के माइंड में होता है जी कंपनी भाग जाएगी, ये इस तरह की पहले भी आई थी। तो आप खुद सवाल पूछ लें ताकि वो अगर वो शर्म कर रहा है, उसके जहन में सवाल हैं तो वो पूछ नहीं रहा, लेकिन आप पूछेंगे तो सीनियर जवाब देगा तो उसका जहन भी क्लियर हो जाएगा। और इसमें सीनियर का फिर होता है कि वो कोशिश करता है कि लिंक जो है वो उस बंदे को सेंड करवा के रजिस्टर्ड उसको कम से कम कर लिया जाए। तो यहाँ पे भी कुछ लोग कहते हैं सर कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में बंदा कर लेगा। ऐसे नहीं, सीनियर ने कह दिया लिंक भेजें तो आपने लिंक फ़ौरन भेज के रजिस्टर करवाना है। ये आपका काम है, लिंक भेजना है, साथ बैठ जाना है कि खोले मोबाइल, ये लिंक आ गया, इस पर क्लिक करें, मैं आपको बताता हूँ। उसका पूरा फॉर्म रजिस्टर्ड करके कहना है कि सर ये रजिस्टर्ड हो गए हैं भाई। फिर सीनियर का काम होता है उसको बताना होता है कि भाई अब आप रजिस्टर्ड हो गए, अब आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे, $100 से, 500 से, $1000 से। उसको ऑप्शन दे दें कि $500 से करना है, $1000 से, 2000 से या $100 से करना है। तो फिर वो आपको बताएगा सर मैं $500 से या $100 से करना चाहता हूँ या 1000 से करना चाहता हूँ। फिर वो आपको ये बताएगा। जब ये सारा कुछ हो जाए फिर उसको आप जाने दें। उसके बाद जो है फिर उसको अगले दिन जो है 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप होता है। उसकी डिटेल जो है अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ, प्रेजेंटेशन के दौरान आपने अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ बैठना है। ये नहीं कि आप उसको प्रेजेंटेशन रूम में बिठाएं और खुद बाहर घूमने चले जाएं। साथ बैठना है। और एक काम बहुत ज़्यादा आपने अहम काम जो है वो करना है कि आपने प्रेजेंटेशन इस तरह लेनी है जैसे आप भी पहली दफ़ा ले रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 चीज़ जो है वो आपने प्रेजेंटेशन में बैठ के आपने ये इस तरह करना जैसे आपको समझ आ रही है हर बात। इसको नोटिंग कहते हैं, नोटिंग करनी है, आपने सारा हिलाना है। जैसे बंदा कोई दिलचस्पी से लेक्चर सुन रहा था तो ऐसे कर रहा था, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह आपने करना है ताकि आपका जो साथ वाला है वो भी आपको दिलचस्पी देख के वो भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दे। तो ये होता है प्रेजेंटेशन। आपने किस तरह एनडीटी के अंदर प्रेजेंटेशन किस तरह करवानी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को मज़ीद लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये एजुकेशन जो है, नेटवर्किंग की जो है एजुकेशन जो है वो हर बंदे तक पहुंचे और सब लोग जो हैं वो कामयाबी की तरफ जो है अपने कदम बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।